विरोधी है ही नहीं, विरोधी दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि नीरा यादव इस क्षेत्र की बेटी बन करके, इस क्षेत्र की बहन बन के हमेशा एक समाज सेवी बन के काम किया। चमड़ा का मुंह है भैया, बोल सकते हैं। हमारे यहाँ जो ढिबरा है, जो क्रेशर है, माइंस है, ट्रक व्यवसाय है, सारे लोगों को बेरोजगार किया गया है। तो हमारा पहला प्राथमिकता होगा रोजगार को फिर से दुरुस्त करना। ये विरोधियों की आवाज है, क्योंकि उनको डर है, क्योंकि उनको पता है कि 365 दिन में विधानसभा चलता है या कोई मीटिंग रहता, सिर्फ उसी दिन नीरा यादव कोडरमा से बाहर रहती है। अगर कोई पेशेंट या कोई महिला डिलीवरी होती थी तो उसको लेकर के खटिया में लेके जाते थे। आज वो रोड जा करके देखिए, जनता बताएगी, हमारे अभिभावकगण बताएंगे। आज विरोधी भी कहने के लिए मजबूर हैं कि क्या विकास हुआ है। देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव का महासमर शुरू हो गया है और हम अभी मौजूद हैं कोडरमा विधानसभा के गजंडी गांव में। हमारे साथ कोडरमा से 2 बार की विधायक डॉक्टर नीरा यादव जी साथ में हैं। सीधी बातचीत करते हैं। स्वागत है मैम आप। बहुत धन्यवाद। विरोधी कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में नीरा यादव ने कुछ काम नहीं किए। जनता बताएगी, हमारे अभिभावकगण बताएंगे। आज विरोधी भी कहने के लिए मजबूर हैं कि क्या विकास हुआ है। अभी तो हम सोचते हैं कि कोई सड़क दे बनाने के लिए, हमको सड़क ही नहीं मिल रहा है। कहीं पर चाहते हैं कि बिजली व्यवस्था दे तो सारे जगह बिजली चली जा गई। जो आजादी के बाद किसी गांव में बिजली नहीं थी, ऐसे ही हमारे ये गझंडी जो पंचायत है, यहाँ के जरगा, झरखी, बिशुनपुर, लोग खटिया से लेकर के, अगर कोई पेशेंट या कोई महिला डिलीवरी होती थी तो उसको लेकर के खटिया में लेके जाते थे। आज वो रोड जा करके देखिए, बिजली नहीं पहुंची थी, लोग बिजली नहीं देखे थे। जिस दिन हम वहां पर बिजली पहुंचाने गए थे, जिस दिन ट्रांसफार्मर में एक बल्ब लगा और हमने स्विच ऑन किया, उस दिन उनके चेहरे में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं जीवन का कितना बड़ा खुशी उनके चेहरे में आ गया है। तो इसलिए विरोधी है ही नहीं, विरोधी दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि नीरा यादव इस क्षेत्र की बेटी बन करके, इस क्षेत्र की बहन बन के हमेशा एक समाज सेवी बन के काम किए हैं। और इसलिए जनता का हमें आशीर्वाद है और इसी आशीर्वाद को लेकर के हम क्षेत्र में घूम रहे और बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। इनके आशीर्वाद का एक एक जो हमको मिल रहा है, उसका एक एक क्षण फिर से हम उनकी बहन और बेटी बन के समर्पित होके पारदर्शिता के साथ जैसे अभी तक काम किए वैसे आगे भी करेंगे। हेमंत सोरेन की पार्टी के लोग या उनके गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं चुनाव में घूम घूम के कि पिछले जितनी भी सरकारें अभी तक झारखंड में थी, किसी ने भी महिलाओं के बारे में नहीं सोचा और उन्होंने जो है एक योजना लाया, 1000 रुपये महिलाओं को मदद मिल रहा है। इसके बारे में क्या? देखिए, जो कहते हैं उनको एक बार अपने अंदर झांकना चाहिए और थोड़ा हमको हंसी आती है। अगर ये बात बोलते हैं तो हमको बड़ी हंसी आती है। हंसी इस वजह से आती है कि महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने, माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 30 लाख तक की संपत्ति लेने पे 1 रुपया में रजिस्ट्री करा था। दीदियों को लखपति दीदी बनाने का काम किया था। अकाउंट खुलवा के, उनका खाता खुलवा करके कोई भी लाभ देना हुआ तो उनके खाता में डालने का काम किया था। 600 रुपया पेंशन मिलता था, उसे बढ़ा करके 1000 रुपया हमने किया। तीर्थ योजना के तहत हमारी दीदियों, जो हमारे अभिभावक है, जो जाना चाहते हैं तीर्थ करने के लिए नहीं जा सकते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री तीर्थ योजना लाके उनको हर जगह का तीर्थ कराया गया। तो ऐसे कितने सारी योजनाएं कराए। आज ये हेमंत सरकार बोली हम चूल्हा खर्च देंगे 2000 रुपया, कहाँ चल गया 2000 रुपया। युवाओं को बोली रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहाँ चला गया वो बेरोजगारी भत्ता। किस युवा को नौकरी मिली है? अभी जब चुनाव का अनाउंस होने वाला है तो 2 महीना पहले आया मैया योजना कि हम 1000 रुपया मैया योजना देंगे। आप 2000 करके महीना नहीं दे सके। 5 साल तक लोगों को ठगते रहे, लोगों को दिग्भ्रमित करते रहे। 1 रुपया जो रजिस्ट्री होती थी उसको हटा दिए। जो किसानों के खाता में जाता था किसान सम्मान निधि, वो बंद कर दिए। गैस का जो कनेक्शन मिलता था, जो सिलेंडर मिलता था, वो बंद कर दिए। हमने गैस सिलेंडर के साथ में मुफ्त में चूल्हा भी दिया था। जो दीदियों को महिला ग्रुप के तहत उनको लाभ मिलता था वो बंद कर दिए। और आज महिला सम्मान की बात करते हैं। तो आप मुंह का चमड़ा का मुंह है भैया, बोल सकते हैं, लेकिन हमारे झारखंड के सभी अभिभावकगण, सभी माताएं बहनें, सभी ठीक है, भोली भाली है, लेकिन
इतनी भी दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। 5 साल दिग्भ्रमित हुए हैं लोग और आज इतने हताश और निराश हो गए हैं कि हेमंत सरकार को कहीं पर एक जगह नहीं देने वाले हैं, क्योंकि इनको पता है मोदी जी जो कहते हैं सो करके दिखाते हैं। अभी हम लोगों ने गोगो दीदी फॉर्म भरवाया है और वो गोगो दीदी में ये लिखा हुआ है कि जैसे चुनाव जीतेंगे महीने के 11 तारीख को, मतलब महीने के 11 तारीख को, वो 12 तारीख नहीं होगा, उसमें गोगो दीदी के तहत 18 साल से लेके 59 साल तक की हमारी बहनों को, बेटियों को, माताओं को 2100 रुपया करके मिलेगा। तो वो मिलेगा, ये उनको विश्वास है, क्योंकि ये मोदी जी का विश्वास है। एक आरोप आप पे ये भी है कि नीरा यादव एक बार चुनाव जीत जाती हैं, चुनाव में वोट मांगने आती हैं, लेकिन जीत जाने के बाद पलट के दोबारा वापस गांव वालों को, जनता को देखने नहीं जाती। ये विरोधियों की आवाज है, क्योंकि उनको डर है, क्योंकि उनको पता है कि 365 दिन में विधानसभा चलता है या कोई मीटिंग रहता है, सिर्फ उसी दिन नीरा यादव कोडरमा से बाहर रहती है, वरना आप हर दिन नीरा यादव को यहीं पाएंगे। अभी टिकट का भी समय था, कई जगह गए रहते, सबको कोई नहीं मिलते, लेकिन हम यहीं पर कंटिन्यू बने रहे, क्योंकि हमें लोगों का विश्वास मिलता है, लोगों का आशीर्वाद मिलता है। विरोधी तो कुछ तो कहेंगे, कुछ तो उनका काम है कहने। बीते 10 सालों से आप हैं विधायक, क्या लगता है आपको कोडरमा में कौन कौन सी योजनाएं हैं जो छूट गई हैं, अधूरी रह गई हैं, या आपको लगता है कि ये काम मैं जीतूंगी इस बार तो जो पूरा करूंगी? देखिए, हमारा कोडरमा जो है ना, एक टापू के जैसा है। टापू के जैसा मतलब एक तो जवाहर घाटी है और एक कोडरमा घाटी है, दो घाटी के बीच में है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की दुर्घटनाएं होती है तो लोगों को रांची या पटना जाना पड़ता है। और आप समझ सकते हैं कि अगर कोई सीरियस पेशेंट है तो उनके लिए 3.5 घंटा 4 घंटा कितना मायने रखता है। इसलिए हमने कर्मा में मेडिकल कॉलेज लाया कि दोनों घाटियों के बीच में, ताकि किसी भी प्रकार की, किसी को भगवान ना करे कि दुर्घटना घटे, लेकिन अगर हो तो उनका तुरंत इलाज बढ़िया से हो सके। लेकिन ये सरकार की उदासीनता के कारण आज उसका 20% तक भी काम नहीं पहुंच पाया है। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि कर्मा मेडिकल कॉलेज को कंप्लीट कराना। दूसरी प्राथमिकता होगी हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है कोडरमा में, उसको चालू कराना, और साथ ही साथ हर एक प्रखंड में जो डिग्री कॉलेज है उसे शुरू कराना। और उसके बाद आप देखे होंगे आते जाते कि कितने सारे तार आज जर्जर हैं। बिजली तो पहुंच गए हैं लेकिन जर्जर अवस्था में है, तो इसको दुरुस्त करके और अच्छी सी व्यवस्था देना। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे कोडरमा में सांसद विधायक हम भाजपा के हैं, तो इसको टारगेट करके हमारे यहाँ जो ढिबरा है, जो क्रेशर है, माइंस है, ट्रक व्यवसाय है, सारे लोगों को बेरोजगार किया गया है। तो हमारा पहला प्राथमिकता होगा रोजगार को फिर से दुरुस्त करना। अंतिम सवाल मेरा, झारखंड में इस बार किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की या हेमंत सोरेन? एक बार देखिए, काट का हड़िया एक ही बार चढ़ता है, अब लोग चढ़ाने वाले नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी और फिर से जो झारखंड 10 साल पीछे चला गया वो फिर से तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। चलिए, डॉक्टर नीरा यादव जी को सुन रहे थे आप, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए